सात संगत प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सात संगत सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंद्र हरदेव जी महाराज की दया दृष्टि से आज दास को फिर आपके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सतगुरु माता जी की कृपा आपके ऊपर भी बरस रही है, जो इस माध्यम से आप इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ संगत, आप संत जन सब जानते ही हैं कि जब से हमने इस दरबार में सतगुरु के साथ जुड़े हैं, साथ संगत, हम अपनी तरफ नजर मारकर देखें कि हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। साथ संगत, आध्यात्मिक तौर पर अगर हम बात करें, दातार ने हमें इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान जिसे दुनिया आज खोज रही है, वो हमारी झोली में डाल दिया है। साथ संगत, हमें इस बात की जरूरत है कि हम जितना विश्वास अपने आप पर खुद करते चले जाएंगे, फिर हम परोपकारी बनते जाएंगे। यदि साथ संगत हमारा अपना विश्वास पूर्ण होगा, साथ संगत इस निरंकार के ऊपर विश्वास पूर्ण हो जाएगा, तभी हम दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं कि आ भाई मेरे, जा साथ संगत, आइए भाई साहब जी, चल तू भी सत्संग में चल, तू भी इस निरंकार से जुड़ के देख ले, अपना भी जन्म सुहेला हो जाए। तो साथ संगत, ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से है? साथ संगत, अगर पूरा शहर अंधेरे में डूब जाए तो एक छोटा सा दीपक कितनी देर तक रोशनी दे पाएगा? और अगर सूरज निकल आए तो क्या उस सूरज को रोशनी देने के लिए हम उसके सामने एक दीपक जलाएंगे? नहीं साथ संगत, क्योंकि सूरज को हमारी दीपक की क्या आवश्यकता है। ठीक इसी तरीके से साथ संगत, संपूर्ण हरदेव वाणी जिसके बारे में, जिस शब्द के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा लिखी गई संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द नंबर सात संगत 15 है, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सच्चे पातशाह लिखते हैं, निरंकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा, तुझे परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखाएगा। तो साथ संगत, जिसके कारण ये पूरा संसार प्रकाशित है, जिसके कारण साथ संगत सूर्य को प्रकाश मिलता है, जिसने चांदनी बनाई, साथ संगत जिसने चंद्रमा बनाया, जिससे तारों में चमक आई, साथ संगत, इस परम प्रकाश को हम अपनी छोटी सी बुद्धि से क्या प्रकाश दिखा सकते हैं? आज का विचार साथ संगत सुनने के लिए नहीं है, आज का विचार आत्म मंथन का है, आत्म चिंतन का है। साथ संगत, निरंकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा? कौन है साथ संगत? मेरी मैं, तुच्छ साथ संगत, क्षण भंगूर मेरी मैं, क्या इसके सामने दीपक जलाएगी? साथ संगत, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसके घर में एक पुराना सा दीपक था। वो दीपक उसके लिए बहुत प्रिय था, क्योंकि जब भी अंधेरा होता था तो वो उसे जला लेता था। एक रात साथ संगत क्या हुआ कि गांव के अंदर अंधेरा हो गया। साथ संगत, आस पड़ोस में जिनके घर पे बिजली थी, बिजली चली गई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बुजुर्ग ने अपना दीपक जलाया और घर से बाहर निकला। साथ संगत, रास्ते में उसे एक बच्चा मिला।
बच्चे ने पूछा, बाबा आप ये दीपक लेकर कहाँ जा रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं रास्ता ढूंढने जा रहा हूं। साथ संगत कहीं जाना था बुजुर्ग को। बच्चा कुछ देर उसके साथ चला। अचानक बादल हट गए और आसमान में पूरा चांद दिखाई देने लगा। चांदनी फैल गई। साथ संगत बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, बाबा अब भी दीपक की जरूरत है क्या? बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बेटा जब बड़ी रोशनी सामने आ जाए तो छोटी रोशनी का अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर सीख है साथ संगत इस बात के अंदर। यही बात हमारी आध्यात्मिकता के अंदर लागू होती है। जब इंसान इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जब इंसान साथ संगति से पाकर, जब इसे पूरे समर्पण भाव के अंदर इस परम सत्ता के प्रकाश को पहचानना शुरू करता है, तो उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है। साथ संगत तो निरंकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा, तुझे परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखाएगा। यहां बात सिर्फ दीपक की नहीं है, यहां बात है हमारे अहंकार की। हम सोचते हैं मैंने ये किया, अरे ये मैंने सेवा कर दी, मैंने ये हासिल कर लिया, मेरा दिमाग मेरी बुद्धि अरे बहुत बड़ी है, मेरी शक्ति मेरे अंदर बल बहुत है, अरे मैं तो बहुत धनवान हूं, अरे मैंने सफलता हासिल कर ली, जा ये काम मैं ही कर सकता हूं। साथ संगत सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या मैं उस दीपक की भांति क्या अपने आप को इस निरंकार से, जा इस निरंकार को कोई रोशनी दिखाने का कार्य तो नहीं कर रहा? क्योंकि ये निरंकार प्रभु परमात्मा जिसके सहारे ये रोशनी मेरे अंदर, ये दीपक मेरा जल रहा है, ये इसी के सहारे है। तो गुरसिख दा बस इन्ना करतब आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली भर देवे। साथ संगत अपने आप को समर्पण भाव से चलना है। जब ये ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लिया है, परम सत्ता परम शक्ति का पता चल चुका है, सर्वशक्तिमान का पता चल चुका है कि ये निरंकार सदा मेरे अंग संग है, तो मुझे इसके भय में रहना है। साथ संगत हमारे पास आंखें हैं, लेकिन देखने की शक्ति किसने दी? हमारे पास कान है, उसके अंदर बड़ा सवाल, ये सुनने की शक्ति, सुनने की क्षमता किसने प्रदान की? हमारे पास बुद्धि है, लेकिन सोचने की शक्ति कहां से आई? हम सांस लेते हैं, पहली सांस क्या हमने खुद बनाई थी? जब हम इसे आदेश करते हैं, नहीं साथ संगत, हम सो भी रहे हैं तो भी सांस चल रही है, ध्यान कहीं और भी है तो भी हमारी सांस चल रही है। तो साथ संगत आओ, रहमत करो, बख्शिश करो इस दाते को, इस निरंकार को। साथ संगत प्रकाश ना दिखाएं, साथ संगत हमेशा इसके आगे समर्पण भाव से चलते चले जाएं। साथ संगत गुरसिख का कर्तव्य यही है। तो फिर आगे सतगुरु क्या करेगा? कहे अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली भर देवे। गुरु साथ संगत जो खाली झोली है, इसके अंदर ये निरंकार प्रभु परमात्मा का विश्वास साथ संगत भर देगा, फिर सुकून आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो साथ संगत आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं, खत्म दिए का तेल होता बाती भी बुझ जाती है, तेरी ज्योति ऐसी है जो कभी ना बुझने पाती है। तो साथ संगत दुनिया की हर रोशनी का एक समय अंत होता है। साथ संगत दीपक का तेल खत्म होगा, रोशनी बुझ जाएगी, बिजली चले जाएगी, बल्ब बुझ जाएगा, सूरज डूबेगा, अंधेरा दिखाई देगा। साथ संगत अगर साथ संगत इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो जितने भी ट्यूबें जो भी लगाया है घर के अंदर सब बंद हो जाएगा। स्रोत क्या है? ऊर्जा। साथ संगत निरंकार, ये परम पिता परमात्मा, ये सर्वशक्तिमान ज्योति। साथ संगत ये किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं है,
यही कारण है कि आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर केवल जानकारी नहीं कहा जा सकता साध संगत। ये ज्ञान जो है ये हमने हासिल कर लिया, साध संगत हासिल तो कर लिया, ये जानकारी है, पर इसे साध संगत सीमित नहीं रखा जा सकता जानकारी तक। क्यों? क्योंकि साध संगत ये इस जीवन में उजाला लाने के लिए है। इसे मुझे खाना भी है, इसे मुझे पीना है, इसे मुझे इस भांति इसके साथ नजदीकियां बढ़ानी है कि तू विच तू है, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वो वाला भाव लेके आना है। आओ साध संगत, ज्ञान एक प्रकाश है जो इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। असल में तू क्या है ए बंदे, तू सोच असल में क्या है। जब बाहर परिस्थितियां बदलती हैं तब भी जिसके भीतर विश्वास, इस निरंकार का विश्वास का प्रकाश है, वह साध संगत हमेशा आभार व्यक्त करता रहता है, सदगुरु के आगे समर्पण भाव से चलता रहता है। तो आओ साध संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। जग उजियारा करता सूरज, तुझसे पाकर रोशनी, तुझसे ही लेकर के चंदा फैलाता है चांदनी। सच्चे पातशाह ने ये लिखा आगे कि उजियारा करता है जग कौन? सूरज। और रोशनी किससे पाता है? इस निरंकार प्रभु परमात्मा से। तो साथ संगत, जरा रात के आसमान की कल्पना कीजिए, एक चांद, अनगिनत तारे और दिन में विशाल सूर्य। हम अक्सर रोशनी को देखते हैं लेकिन रोशनी के मूल स्रोत को भूल जाते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हम साधनों को देखते हैं लेकिन उस सत्ता को भूल जाते हैं जिसने ये साधन और साथ संगत ये पूरा विशाल सृष्टि कायनात बनाया है। इसलिए साथ संगत तो संपूर्ण हरदेव वाणी हमें ये समझाती है कि ये जो बनाया है, जो भी है, ये इसी का, साथ संगत इसी का है सारा कुछ। तो आओ साथ संगत, जग उजियारा करता सूरज, तुझसे पाकर रोशनी, तुझसे ही लेकर के चंदा फैलाता है चांदनी। ये जो चंद्रमा की शीतलता है ये भी इसी की देन है। तो आगे हरदेव वाणी में लिखा गया है साथ संगत कि आसमान पर कोटि कोटि टिम टिम करते तारे हैं, हे परमेश्वर वो भी तेरे दम से रोशन सारे हैं। जीवन की एक मूल शक्ति ये निरंकार, जिसके कारण सब कुछ चल रहा है। हमारी सफलता हो या असफलता, खुशी हो या परेशानी, जीवन का अच्छा समय हो या कठिन समय, हर परिस्थिति में इस निरंकार प्रभु सत्ता की उपस्थिति को महसूस करना है। यही ब्रह्म ज्ञान हासिल करने का सबसे बड़ा लाभ है साथ संगत। आध्यात्मिक सामंज को और गहरा करता है जब हम ये विश्वास इसके ऊपर बनाते हैं। और साथ संगत, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें। नहीं, प्रयास हमारा कर्तव्य है, पर परिणाम को स्वीकार करना हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता है साथ संगत। आओ रहमत करो, बख्शिश करो। सच्चे पातशाह की दया से ये आज हमें ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया है। तो साथ संगत, हमने दातार का शुक्र करना है। इसने हम पर रहमो करम किया है तथा हमारे जीवन को संवारा और श्रृंगारा है। हमें यही इंसान का दर्जा प्रदान किया है। हमें इसी साथ संगत सही इंसान का दर्जा प्रदान किया है। यहाँ भक्तों ने सभी के भले की कामनाएं, अरदासें की हैं। ये कामनाएं केवल आज ही नहीं की जा रही साथ संगत, बल्कि युगों युगों से भक्तों ने ऐसी ही अरदास की है। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तित ले उभार। साथ संगत, सच्चे पातशाह की दया, आज संसार नफरत, ईर्ष्या, बैर की आग में जल रहा है। यहाँ ना दिन को चैन ना रात को आराम है। ये दातार सच्चे पातशाह,
तू इस जलते हुए संसार को बचा लेना। हम भी इस संसार में रहते हैं, हमें भी ऐसी सुमति प्रदान करना कि हम सबका भला कर सकें, सबके भले की कामना अपने मन के अंदर ला सकें। यही पूर्ण गुरसिक का साथ संगत कर्तव्य है। तो आगे सच्चे पातशाह अंत में लिखते हैं, उजियारे के स्रोत तुझे जो पाके तुझ में खो जाता, कहे हर देव जगत में वह जन आत्म प्रकाशित हो जाता। सो सासा संगत अंत में सच्चे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान जारी कर दिया, यहां तुझ में खो जाना एक बहुत बड़ा गहरा संदेश है। जब इंसान अपने अहंकार में खोता है तो उसे हर जगह मैं दिखाई देता है, लेकिन जब वही निरंकार की याद में जुड़ता है, इस निरंकार के आगे झुकता है, तो मैं छोटा हो जाता है। फिर मैं एक छोटा सा दीपक बन जाता है। सूर्य के सामने दीपक छोटा लगता है और तू बड़ा बलवान हो जाता है। वही बात तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं वाला भाव बन जाता है। और यहीं से साथ संगत आत्म प्रकाश की शुरुआत होती है। यहीं से उजियारे के स्रोत को जानने की शुरुआत शुरू होती है। आत्म प्रकाश का अर्थ ये नहीं कि कोई बाहरी चमत्कार दिखाई देने लगेंगे, बल्कि सोच में प्रकाश आ जाएगा, सोच बदल जाएगी। ब्रह्म ज्ञान हासिल करने से पहले सोच यह थी कि जब पड़ोसी के घर पे खुशियां होनी तो मन में एक कड़वाहट होनी, मन जल जाता था कि अरे ऐसा क्या हो गया। पर मेरे गुरु का द्वारा ऐसा कहता है, मेरे सतगुरु के दरबार पे ये मांग मांगी जाती है कि एक खुशी मिले मैनू दो मिलन पड़ोसी नू, तक तक के खुश होवा ऐसी रहमत कर दे तू। सच्चे पातशाह अगर एक खुशी मुझे मिल रही है तो दो खुशियां पड़ोसी को देना। उनको तक तक के देख देख कर अरे मैं खुश हो जाऊं। बड़ी कृपा की सच्चे पातशाह आपने, ऐसी रहमत कर दे तू, ऐसी सच्चे पातशाह मति दे दे मुझे। सोच में प्रकाश आ गया, व्यवहार में प्रकाश आ जाएगा। साथ संगत यहाँ पर आज हर जगह पर देखें एक भाव चलता है, गुस्से का, गाली गलोच का, तू तड़ाक का। वहीं पे भाव आ जाता है, भाई साहब जी आप ऐसा कर लीजिए, महापुरुषों जी आप ऐसा करें। साथ संगत जब भी कभी समागम में जाते हैं, सत्संग में जाने का अवसर मिलता है, साथ संगत समाल खा समागम में जाएंगे अभी, तो वहां पे आनंद आता है। तो सुनते हैं, अरे भाई साहब जी इधर को चलिए, अरे महापुरुषों जी इधर को आ जाइए, संत जी चलते रहिए। अरे साथ संगत व्यवहार में प्रकाश किसने लाया? इस निरंकार ने। तो वाणी में मिठास आ जाती है। अरे भाई साहब जी, अरे साहिब जी, अरे महापुरुषों जी, दृष्टि में प्रेम आ जाता है। दृष्टि के अंदर वो साथ संगत वैर द्वेष का भाव खत्म हो जाता है, ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाता है, बड़े छोटे का भाव खत्म हो जाता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ संत दिखते हैं, महात्मा दिखते हैं, मेरे सतगुरु का स्वरूप दिखते हैं। साथ संगत सच्चे पातशाह ने अवतार वाणी में लिखा भी है, गुरसिख गुरदी अखनल वेखे गुरदे कन्नल सुनदाई, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनदाई। सात्संग दृष्टि में प्रेम आ गया। गुरसिख गुरु की आंख से देखता है कि मेरा गुरु, मेरा सतगुरु क्या देख रहा है। मेरा सतगुरु किसी के अवगुण नहीं देखता, मेरा सतगुरु किसी का वैर विरोध नहीं देखता। दृष्टि में प्रेम आ गया और जीवन में शुक्राना आ जाए। साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, हर पल शुक्राना। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कृपा से साथ संगत आता है। सच्चे पातशाह ने हरदेव वाणी में एक जगह लिखा भी है, कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है, हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद हो। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार,
कहे अहरदेव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा दातार। ये सिर्फ तेरी ही दया दृष्टि है जिसमें ये सब हो रहा है। जो मेरे जीवन में शुक्राना आ गया है, ये भी तेरी कृपा है, ये भी तेरी दया है। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं साथ संगत। मोबाइल है, इंटरनेट है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, हजारों किताबें हैं, जानकारी की कोई कमी नहीं है। फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि जानकारी बढ़ गई, लेकिन अंदर का प्रकाश हमेशा नहीं बढ़ा। और अंदर का प्रकाश क्या है साथ संगत? अंदर का प्रकाश ये ब्रह्म ज्ञान हासिल करने से ही आएगा। साथ संगत, संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा गया है कि नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो, शीस झुकाकर कहो सतगुरु नु, महर मेरी सरकार करो। सच्चे पातशाह रहम करो, बख्शिश करो, अंदर का प्रकाश बढ़ जाए। हम बाहर की रोशनी बढ़ाते ना रहें, भीतर का अंधेरा इसे भी खत्म करें। इस वाणी का संदेश यही है साथ संगत। अपने जीवन में केवल बाहरी सफलता मत खोजिए, कभी शांत होकर स्वयं से पूछिए, क्या मेरे भीतर शुक्राना है? क्या मेरे भीतर अहंकार कम हो रहा है? क्या मेरे व्यवहार में किसी दूसरे के जीवन में रोशनी बढ़ रही है? क्या मेरे व्यवहार से? तो आओ साथ संगत, यही असली परीक्षा है। तो आज की वाणी से साथ संगत, संपूर्ण हृदय वाणी का ये जो शब्द जिसके ऊपर हमने चर्चा की, तो साथ संगत ये 3 बातें अपने जीवन में जरूर लेके आइए। पहला, अहंकार को मापिए साथ संगत। कुछ क्षण के लिए क्या मेरे में अहंकार तो नहीं आ जाता? जो कुछ मिला है मैं उसे अपनी उपलब्धि मत मानूं, ये सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार की देन है। जो कुछ मिला है मेरे गुरु का है। दूसरा, शुक्राना रखें। छोटी चीजों के लिए सत्संग, छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करें। अगर साथ संगत अभी बैठे हैं आप, बिल्कुल शांत तरीके से बैठकर इस विचार के माध्यम से इस निरंकार का सुमरण कर रहे हैं, तो ये जो सांस आ रही है इसके लिए भी शुक्रिया। साथ संगत सिमरन निकल रहा है मुंह से, जुबान से सिमरन चल रहा है, शुक्र है सच्चे पातशाह। सुबह उठते हैं, शुक्र है। परिवार इतना अच्छा है, शुक्र है। बच्चे दिए हैं, शुक्र है। भोजन दिया है, शुक्र है। इतना सुंदर जीवन मिला है, शुक्र है। और सबसे बड़ा शुक्राना ये ब्रह्म ज्ञान निरंकार प्रभु परमात्मा, साथ संगत, जिसे आज दुनिया खोज रही है, जिसे खोज खोज कर दुनिया चली गई, ये सहजे मेरे जीवन में आ गया। साथ संगत, इसके ऊपर भरोसा बनाइए। और अंत में तीसरा, खुद रोशनी बने, दूसरों के जीवन का अंधेरा साथ संगत बढ़ाने की बजाय उनके लिए सहारा बने। किसी को अच्छे शब्द दे दीजिए, किसी परेशान इंसान को सुन लीजिए, साथ संगत किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान का सबसे सुंदर परिणाम हमारा व्यवहार है। मनुष्यता की, मानवता की सेवा करते हुए अपना जीवन गुजारें। तो साथ संगत, रहम करो, बख्शिश करो। जिस प्रकाश से ये संसार प्रकाशित है, इस परम प्रकाश के सामने मेरी छोटी सी रोशनी क्या है? निरंकार, तू ही मूल प्रकाश है। मुझसे अगर भूल हो जाए, मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं अपने जीवन से किसी और के जीवन में भी रोशनी बन सकूं, मैं किसी को सहारा दे पाऊं, मैं तुम्हारे मिशन का प्रचार कर सकूं। मुझे ऐसी सतबुद्धि दे दो सच्चे पातशाह, जो भी मुझे दुखियारा दिखे मैं उसके लिए अरदास कर पाऊं। तो आओ साथ संगत, आज इस रूप से शब्द नंबर 15 के ऊपर विचार चर्चा करने का
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दया से ये साथ संगत आज ये मौका बना। सच्चे पातशाह रहम करे, बख्शिश करे। जितने महात्मा अभी हमें सुन रहे हैं, अरदास विनती सच्चे पातशाह के पावन चरणों में, पातशाह सबके घर पे सुख शांति देना, तन मन धन के सुख देना। सच्चे पातशाह सबसे बड़ा सुख, सबके जीवन में भक्ति आ जाए और भक्ति के साथ साथ युक्ति आ जाए। कैसे भक्ति करनी है, सच्चे पातशाह आपने ही सारा कुछ प्रदान करना है। एक बार की बात है साथ संगत, कोई महात्मा स्टेज पर विचार कर रहे थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान थे, तो राजमाता जी भी विराजमान थे साथ में। तो साथ संगत वहां पे किसी महात्मा ने सच्चे पातशाह के पावन चरणों से मांग मांगी कि पातशाह कृपा करो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति दे दो। तो साथ संगत राजमाता जी ने तुरंत उन्हें टोका कि सच्चे पातशाह मौजूद हैं, दुनिया का मालिक है, इसे मांगो, इससे ये मांगो कि पातशाह भक्ति तो देनी ही देनी है, साथ में युक्ति भी दे दो। क्योंकि साथ संगत धन दौलत की सबको जरूरत है, दुनिया के अंदर गुजरान करना है तो पैसे टके की भी जरूरत है। तो ये दुनिया का मालिक है, इसी से मांगो। तो रहम करो, बख्शिश करो साथ संगत। आज आपसे इस रूप में जुड़ने का अवसर मिला। सच्चे पातशाह सबको सुख दे। और साथ संगत हमने आप जी के पावन आशीर्वादों से ये सीरीज शुरू की हुई है, संपूर्ण हरदेव वाणी के ऊपर विचार चर्चा कर रहे हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर शब्द नंबर 16 के ऊपर विचार चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। आप निरंकार वॉइस के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सबके साथ साझा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर साथ संगत जी, तब तक के लिए प्यार से कहिए धन निरंकार जी।